अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 12 में हम बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लेक्चर 1 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और पार्ट नंबर 3 में हम कंटिन्यू करेंगे चार्ज से। तो चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और चार्ज का जो SI यूनिट है वो है कूलम। तो ये पार्ट जो है वो चार्ज का रहता था। चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉलेस्ट चार्ज के हवाले से कि यूनिवर्स में कम से कम कितना चार्ज जो है वो मौजूद होता है। तो यूनिवर्स में जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द यूनिवर्स। इस कायनात में प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कम से कम चार्ज है। उसके बाद है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन उसकी सेम वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए नेगेटिव साइन यूज किया जाता है, जबकि प्रोटॉन के चार्ज के लिए पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है। कूलम चार्ज का यूनिट है, दोनों की वैल्यूज सेम है। इस वैल्यू से कम वैल्यू का चार्ज अवेलेबल नहीं होता, वो मौजूद नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव ई और नेगेटिव ई। जो कम से कम चार्ज होता है उससे हम प्लस ई से या नेगेटिव ई से जाहिर करते हैं। और ये जो ई है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ई का मतलब ये होता है कि ये चार्ज की कम से कम मिकदार है। अगर चार्ज पॉजिटिव बॉडी पर है तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, अगर वो नेगेटिव बॉडी पर है तो उसे हम माइनस लिखेंगे। ई क्या है? ये स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है। अब चार्ज की जो कम से कम वैल्यू है वो E है, विच इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे कम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। नो चार्ज एग्जिस्ट बिलो दिस वैल्यू। मीन्स के E/2, E/3, E/4, E/6, E/7, E/8 इस तरह लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। यानी कि E की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको 2 पर, 3 पर या 4 पर, जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू जो है वो E से कम हो जाएगी। और हम पहले ही कह रहे हैं कि E की वैल्यू जो है वो इससे कम नहीं हो सकती, मीन्स कि इस तरह पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर में ही चैप्टर 21 में जब हम क्वार्क्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो क्वार्क्स में हम चार्जेस को या E को फ्रैक्शन में डिस्क्राइब करते हैं। वो एक अलग इशू है उसका कि वो क्यों हम उसके लिए लिखते हैं। जब हम चैप्टर 21 पढ़ेंगे तो हम उसमें इस बात को स्टडी करेंगे। सिंपली ये कि क्वार्क्स को सिंगल हम लिख नहीं सकते, इस वजह से वहाँ पर लिखते हैं। लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इस चार्ज E से कम चार्ज है वो अवेलेबल नहीं होता। मीन्स कि E/2, E/3 या E/4 में हम इसको नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होगा चार्ज की क्वांटाइजेशन का कि हम अभी बात कर रहे थे कि हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो E है, कम से कम वैल्यू। जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा चार्ज होगा, कितने टाइम्स E का ज़्यादा होगा, उस जो टाइम्स है, हाउ मैनी टाइम्स, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मीन्स कि अ बॉडी कैन ओनली हैव चार्ज मल्टीपल ऑफ E, इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। दैट मीन्स 1E, 2E, 3E, 4E एंड सो ऑन NE। अब मैं अभी बात कर रहा था कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि E के कितने टाइम्स हम मल्टीपल में वैल्यू लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने 1E लिखा, 2E लिखा, 3E लिखा, 4E लिखा। मतलब कि 1E का मतलब है कि उसके ऊपर सिंगल ही चार्ज है, 2E का मतलब ये है कि 2 टाइम्स ऑफ E है, 3 का मतलब 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स एंड n टाइम्स ऑफ E है। अगर इसके दरमियान की वैल्यू लिखना चाहें, मीन्स कि हम 2.5E लिखना चाहें तो 2.5E इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 देखें हमारे पास जब एक न्यूट्रल बॉडी होगी, न्यूट्रल बॉडी के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कर दिया, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है? 1E है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करेंगे इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज 2E हो गया है।
अब अगर हम 2.5e लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने आधा चार्ज और उसके अंदर ऐड कर दिया और आधा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। मींस कि हाफ या फ्रैक्शन में वैल्यू आ ही नहीं सकती, या तो ये 1 या फिर 2 या फिर 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगी, n तक हो जाएगी। तो 2.5e हाफ वैल्यू ऑफ चार्ज वो पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या कहते हैं कि चार्ज का कंजर्व रहना। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम, शर्त यह है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास अगर एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर उसकी जो वैल्यू है चार्ज की वो क्या है, 0, नेट चार्ज 0 होता है। जब ये ब्रेक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं। अब हम जानते हैं प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है। ये +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इनका जो नेट चार्ज है वो भी क्या रहता है, 0 रहता है। तो इस तरह चार्ज जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। उसके बाद लास्ट हमारे पास बात है चार्जिंग प्रोसेस की। चार्जिंग प्रोसेस 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय कंडक्शन और तीसरा होता है बाय इंडक्शन। सबसे पहले जो चार्ज है बाय रबिंग और फ्रिक्शन, उसके लिए दोनों बॉडीज का न्यूट्रल होना जरूरी है, लाजमी है। अगर दो बॉडीज न्यूट्रल हैं, जब हम उन दोनों को आपस में रब करेंगे तो क्या होगा कि एक बॉडी से नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें ट्रांसफर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिससे ट्रांसफर होगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड जो प्रोसेस है वो है बाय कंडक्शन। कंडक्शन के प्रोसेस के लिए एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए और दूसरी बॉडी क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल। इसमें इन कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट है इंडक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है कि कंडक्शन में हम इन कॉन्टैक्ट लेके आते हैं, एक चार्ज बॉडी होती है दूसरी न्यूट्रल, जबकि इंडक्शन में भी यही होता है, एक चार्ज बॉडी होती है और दूसरी न्यूट्रल। इन दोनों में फिर फर्क क्या है कि कंडक्शन में हम दोनों को टच करते हैं और इंडक्शन में हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, हम उसको टच नहीं करते। तो बाय कंडक्शन से चार्ज का प्रोसेस कैसे होता है कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और दूसरी एक चार्ज्ड बॉडी है। सपोज उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब इस नेगेटिव चार्ज को उस न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएंगे, उसको टच करेंगे, तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो अपने चार्जेस को ट्रांसफर कर देगी न्यूट्रल बॉडी में, जिससे न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज हमने डिपॉजिट किया है। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे करीब तो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी न्यूट्रल बॉडी, और अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करीब लेके आएंगे तो जो न्यूट्रल बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और थर्ड और लास्ट जो हमारे पास है प्रोसेस वो है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, उसी तरह एक चार्ज्ड बॉडी होती है और दूसरी हमारे पास न्यूट्रल बॉडी होती है। हम ब्रॉट नियर, हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आते हैं। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है और आर्जी तौर पर क्या होती है कि हमारे पास वो बॉडी चार्ज हो जाती है। सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, दूसरी हमारे पास चार्ज बॉडी है। जब हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएंगे, उसको टच नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर से जो चार्जेस हैं वो एक चार्ज दूसरी साइड पर चला जाएगा और एक किस्म का चार्ज पहले इस साइड पर, राइट साइड पर जो है वो मूव कर जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस होगा। और इससे हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रल बॉडी हमेशा जो है वो, चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो हमारे पास ये थे 3 प्रोसेस चार्जिंग के। पहला था बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, और तीसरा क्या है, बाय इंडक्शन। ये 3 प्रोसेसेस हैं। इन 3 प्रोसेस के जरिए हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहले केस में दोनों बॉडी का न्यूट्रल होना लाजमी है, दूसरे केस में एक न्यूट्रल बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी होगी, इनको आपस में टच करेंगे, इन कॉन्टैक्ट लेके आएंगे। और तीसरा प्रोसेस है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, एक बॉडी चार्ज होगी और दूसरी बॉडी जो है वो न्यूट्रल होगी। इन दोनों को हम टच नहीं करेंगे और ऐसे ही जो है वो एक दूसरे पर वो फोर्स लगाएंगे और वो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस आपस में फोर्स लगाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात होगी।